बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकेंड। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रेडिकल्स को। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 1 and a is a real number, then any real number x such that x raised to power n is equal to a is called the nth root of a, and is symbols is written as x raised to power n is equal to a implies that x is equal to nth root of a। तो यहाँ क्या है, हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर आ जाता है, वो रियल नंबर एक ए है। ठीक है, तो ए हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर की पावर एन के इक्वल आ जाता है। यानी कि हमारे पास कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 4 है, हमारे पास एक रियल नंबर क्या है, 4 है। तो 4 जो है, बेसिकली जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर 4 है। 4 जो है बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाता है। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ भी बात करें कि अगर कोई एक रियल नंबर ए आ जाए और कोई दूसरा नंबर हो जिसकी पावर एन लें तो वो ए उसके इक्वल हो, तो ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं रूट ऑफ दैट पावर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए, यानी कि nth रूट ऑफ ए इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए एंड इज सिंबल्स इज रिटन एज x रेज टू पावर ए। ये वाले जो नोटेशन दोनों तरफ हम क्या करते हैं, nth रूट अप्लाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब जो x है आपके पास वो क्या है, nth रूट ऑफ ए। तो ये वाली जो नोटेशन होती है इसको nth रूट ऑफ ए कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। अब इस रेडिकल को हम क्या कहते हैं, इसको रेडिकल भी कहते हैं। और इसी के अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात की जाए तो ये आपके पास क्या आ जाती है, 1/n पावर। ठीक है, ए की पावर 1/n, या ए का एक्सपोनेंट क्या है, 1/n। दिस इज़ आल्सो नोन एज रेडिकल, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। इन रेडिकल, इस रेडिकल के अंदर ये वाला दिस सिंबल, ये वाला जो हमने सिंबल यूज़ किया है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये सिंबल क्या कहलाता है, रेडिकल साइन कहलाता है। ये वाला जो हमने सिंबल मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, रेडिकल साइन। एन इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, तो रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है। एंड ए इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, तो ये वाला जो ए है, ये ए, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये वाला हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है और एन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, एक मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 के अंदर अगर इंडेक्स की बात की जाए तो ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। और रेडिकेंड हमारे पास क्या है, 5, जिसका रूट लिया जा रहा है, जिसका रेडिकल लिया जा रहा है, तो रेडिकल क्या आ गया, 5। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5th रूट ऑफ 11। तो 5th रूट 5 जो होगा इंडेक्स कहलाएगा और 11 जो होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो रेडिकेंड कहलाएगा। उसके बाद आ जाएं एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है। तो इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, जब हम किसी भी रियल नंबर को रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल इंडेक्स में लिखना चाह रहे होते हैं, रेडिकल नोटेशन में लिखना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेडिकल साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन की बात की थी, ये रेडिकल साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया, 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन हैं, ये हमारे पास आ गई रेडिकल नोटेशन। नेक्स्ट आ गया एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म की बात कर रहे थे। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर यूज़ हो रही होती है, रेडिकल साइन नहीं यूज़ होता, बल्कि रेडिकल साइन की जगह पे पावर यूज़ हो रही होती है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ द रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल यही जो मैंने लिखा था क्यूब रूट, तो क्यूब रूट, अब देखें स्टूडेंट, जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर के अंदर 1/2।
2, जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब पावर के अंदर 1/3 सो ऑन। इसी तरह अगर nth रूट की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर 1/n। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स हैं, और ये हमारे पास जो फॉर्म्स हैं इनको हमने क्या कहा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती हैं। अब इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी हो तो रेडिकल क्या है, क्यूब रूट, तो 1/3 पावर बन जाएगी। इसकी पावर क्या बनेगी, 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2/5। तो इन दोनों रेडिकल फॉर्म से मैंने यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखी हैं, तो ये उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो उसके ऊपर रेडिकल मौजूद हो, ठीक है, तो वो जो रेडिकल होता है वो दोनों नंबर के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाता है, ठीक है, हम दोनों पर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो उनके ऊपर क्या हो, एक कॉमन रेडिकल हो, तो वो रेडिकल दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट आ गया कि अगर किसी एक नंबर, जैसे ये एक रेडिकेंड है, एक रेडिकेंड के ऊपर दो आपके पास रेडिकल्स अप्लाई हो रहे हो, तो उन दोनों रेडिकल के इंडेक्स जो होते हैं आपस में वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसका m है, ये n है, तो m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स मल्टीप्लाई। अब इसकी एग्जांपल नेक्स्ट आ गया हमारे पास a रेज़ टू पावर m और उसका क्या है n। तो ये जो पावर नंबर की है ये उसके इंडेक्स की पावर भी बन सकती है। आप पावर को क्या करें, बाहर भी निकाल सकते हैं और वो उसके रेडिकल के ऊपर भी ऑपरेट हो सकती है। नेक्स्ट आ गया, अगर किसी नंबर की पावर और उसका इंडेक्स जो उसके ऊपर रेडिकल हमने अप्लाई किया है, नंबर की पावर यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर एंड इंडेक्स ऑफ अ नंबर बोथ आर इक्वल, देन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली वो दोनों क्या होती हैं, नंबर और रेडिकल आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और सिंपली हमारे पास नंबर बच जाएगा, पावर और एक्सपोनेंट रेडिकल जो होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वो नंबर बच जाएगा। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी देखते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation, do not simplify। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो रेडिकल नोटेशन होगी उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, और एक चीज़ कि हमें उनको सिंप्लीफाई नहीं करना। फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि ये रेडिकल नोटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। रेडिकल नोटेशन के अंदर ये जो रूट का साइन होता है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल में पावर क्या होगी, 1/2। अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3, और इसी तरह सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू करें तो nth रूट का मतलब 1/n, n से मुराद यहाँ 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर ले लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 1/, वो वाला नंबर आ जाएगा। अब पहले वाला क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -64 क्यूब रूट। अभी हमने बात की कि क्यूब रूट है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3, तो -64 की पावर 1/3, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें रेडिकल फॉर्म बनाने के लिए पावर के अंदर 1 नंबर मौजूद होना चाहिए। 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1/3 होगा क्यूब रूट, 1/n होगा तो nth रूट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3/5 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 और होल की पावर 1/5, क्योंकि 3 ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा 1 और ओवर वाला 5 ऐसे। और 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 का मतलब है 5th रूट, तो मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 3 और उसका 5th रूट, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, हमने उसकी रेडिकल फॉर्म बना दी। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली -7 रेज़ टू पावर 1/3, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो 1/3 का मतलब क्यूब रूट आ जाएगा, तो सिंपली हम क्यूब रूट राइट कर देंगे। उसके बाद आ गया y रेज़ टू पावर -2/3, तो y रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा और होल की पावर 1/3, जो होल की पावर 1/3 है, तो 1/3 क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल में अगर 1/3 होता है तो रेडिकल के अंदर वो क्यूब रूट बन जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली y रेज़ टू पावर -2 और उसका क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म्स को एक दूसरे में इंटरचेंज किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स टेल वेदर
दिस वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास नीचे स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या फॉल्स हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले आ गया 5⁻1/5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब फॉल्स स्टेटमेंट कैसे है, ये मैंने लिखा एफ फॉल्स स्टेटमेंट है। सिंस देखें 5⁻5 का मतलब क्या होता है, फिफ्थ रूट ऑफ 5, ठीक है, 5 का फिफ्थ रूट। तो ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट कभी भी स्क्वायर रूट के बराबर नहीं होता। तो ये फिफ्थ रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट स्टेटमेंट में लिखा है कि बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है 2⁻2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब कैसे ट्रू स्टेटमेंट है, इसकी रीज़न पे आते हैं। तो हमें देखिएगा सिंस 2⁻2/3 इज इक्वल टू 2⁻2 और 1/3 बचेगा। 1/3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट बना देंगे। और 2⁻2 का मतलब होता है 2 × 2, तो वो 4 हो जाएगा, 4 क्यूब रूट ऑफ 4। तो यही यहाँ भी तो वही लिखा हुआ था, 2⁻2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो यहाँ से हम इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। सोल्व करते हैं। सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 45, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2, 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 × 7, 7 स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 7। अब देखें जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 7। राइट हैंड साइड कह रही है कि लेफ्ट को सोल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ 7 आना चाहिए। 7 और 7 का स्क्वायर रूट बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है x⁻27 और उसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कैसे है, उसकी वेरिफिकेशन पे चलते हैं। सिंस देखिएगा x⁻27 और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। अब 1/3 की 27 के साथ हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। तो 3 1s are 3, 3 9s are 27, x⁻9। बट हमारे पास राइट हैंड साइड है x⁻3। लेफ्ट को सोल्व करते हैं तो x⁻9 आंसर आता है। लेफ्ट राइट क्या है हमारे पास, x⁻3। इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पार्ट है हमारे पास -125 क्यूब रूट ऑफ -125 है। तो क्यूब रूट को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले 25 पे आ जाते हैं। तो 25 के फैक्टर्स बना लेंगे। 25 125 है तो 125 को 5 पे डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, 5 पे फिर डिवाइड करते हैं तो 5 5s are 25, 5 × 5 इज इक्वल टू 125। तो ये आ गया 125। 5 × 5 जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5⁻3 आ जाएगा। तो ये आ गया -5⁻3 और होल का क्यूब रूट था तो 1/3। अब ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया -5 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 32 है। हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले फोर्थ रूट ऑफ 32। तो फोर्थ रूट ऑफ 32 है तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले 32 के हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 × 2 = 32, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 = 16, 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 पे डिवाइड करेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो देखिएगा फोर्थ रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास, 32 के फैक्टर्स बनाए, 2 × 2 × 2 अब हमारे पास फोर्थ रूट है। 4 पावर के साथ ये कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 पेयर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट 4 2s हैं, इनको हम क्या करते हैं 2⁻4 राइट कर लेंगे और ये लास्ट वाला 2 वैसे आ जाएगा। अब हमने पढ़ा लॉ रेडिकल्स का, हमने जब लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़े हमने, तो उसके अंदर हमने आइडेंटिटी में ये पढ़ा था कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हों उसके ऊपर रेडिकल हो तो दोनों नंबर पर अलग-अलग हम रेडिकल लिख सकते हैं। तो
ये जो रेडिकल है इस नंबर पे अलहदा लिखेंगे, इस नंबर पे अलहदा लिखेंगे। पहले वाले नंबर के साथ देखें पावर 4 है और दूसरा रेडिकल का इंडेक्स भी 4 है, तो जब दोनों का पावर और इंडेक्स सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये 2 आ जाएगा और ये वैसे ही 4th रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी का जो पार्ट है वो है 3/32 5th रूट। तो 5th रूट हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो पावर में हमने पढ़ा कि अगर दो नंबर्स हों वो डिवाइड हो रहे हों और उनके ऊपर क्या हो, रेडिकल हो, तो रेडिकल दोनों के ऊपर सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये 5th रूट 3 के ऊपर अलहदा लिख लेंगे, 32 पे अलहदा लिख लेंगे। 32 को अभी हमने सोल्व किया था तो वो क्या आया था 5 टाइम्स 2, तो 5 टाइम्स 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2⁻5 आ जाएगा और 5 से ये 5th रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 और न्यूमरेटर वाला सोल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो लास्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज का हमारे पास, तो -8/27। तो 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 क्या होता है 2 × 2 × 2 एंड 27 होता है 3 × 3 × 3 2⁻³ एंड 3⁻³ दोनों की पावर सेम है, पावर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा -2/3 होल की पावर 3। अब देखें पावर और इंडेक्स ऑफ द रेडिकल सेम है तो दोनों आप एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा -2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने रेडिकल की बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी और हमने उसकी कुछ एप्लीकेशन देखी कि किस तरह हम रेडिकल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।